तो हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल डे ड्रीमर स्टडी पर। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने उन सभी दोस्तों के साथ जिन्हें आप कामयाब होता देखना चाहते हैं, और सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल डे ड्रीमर स्टडी को, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं ढेर सारा कंटेंट स्टडी, माइंडसेट, करियर एंड मोटिवेशन से रिलेटेड। तो ऑपरेटिंग सिस्टम की बात हम पिछली वीडियो में अपनी कर चुके हैं। आपको पिछली वीडियो में हमने समझाया था, ऑपरेटिंग सिस्टम के बेसिक समझाए थे और क्यों ऑपरेटिंग सिस्टम करना बेहद ज़रूरी है, ये आपको पहले ही बता चुके हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ एन इंटरफेस बिटवीन हार्डवेयर एंड एप्लीकेशन। इसके साथ साथ वीडियो के एंड में हमने आपको इसको समझाने के लिए एक बेहतरीन डायग्राम का यूज़ किया था। और ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्क क्या होता है, हार्डवेयर्स क्या होते हैं, एप्लीकेशंस क्या होते हैं, फ़ोन में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ होता है, डेस्कटॉप पर कौन सा यूज़ होता है, RTOS क्या होता है, प्रोग्राम क्या होता है, प्रोग्राम और प्रोसेस में डिफरेंस क्या होता है, और एक प्रोसेस क्या होता है, इंस्टेंस क्या होता है, PCB, IPC क्या होते हैं, ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं। इसके अलावा IPC कैसे कम्युनिकेट करते हैं, किस सिस्टम से कम्युनिकेट करते हैं, किस टाइप की मेमोरी से वो कम्युनिकेट करते हैं, ये भी हम आपको अपनी लास्ट वीडियो में बता चुके हैं। इसके साथ साथ हमने आपको बताया था कि थ्रेड क्या होता है, और एक दिखाया था बहुत ही प्यारा सा डायग्राम आपको समझाने की कोशिश करी थी, जो कि यहाँ इस वीडियो में इस आपको अपनी स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। तो आपको बता दें कि अगर आप हमारे चैनल डे ड्रीमर पर नए हैं तो हम आपको दिखा देना चाहते हैं उसका लोगो। और ये हमारा जो चैनल है वो स्टडी, माइंडसेट, करियर एंड मोटिवेशन से रिलेटेड है, और हम आपके लिए लेकर आते हैं ढेर सारा कंटेंट गवर्नमेंट एंड प्राइवेट जॉब से रिलेटेड, क्योंकि स्टडी, माइंडसेट, करियर एंड मोटिवेशन आप सभी के लिए बेहद ज़रूरी हो जाता है। इसी में से ही अगर आपको जॉब स्विच करना है, अगर आप कर रहे हैं कोई भी प्राइवेट जॉब और आपको लेनी है बहुत ही अच्छी जॉब जो कि कहलाती है बहुत ही अच्छी, अगर आपको पैकेज अचीव करना है या फिर आप स्विच करना चाहते हैं अपनी जॉब से, तो ऑपरेटिंग सिस्टम अगर बात करें टेक की तो बहुत ज़्यादा अच्छा रोल प्ले करता है, नॉन टेक में भी ये अच्छा रोल प्ले करता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम किसी भी बड़ी MNC का इंटरव्यू जब आप उठा के देखेंगे तो ऑपरेटिंग सिस्टम का टॉपिक बहुत ज़्यादा वास्ट होता है, क्योंकि आप देख सकते हैं ये जो बुक है पूरी की पूरी बुक ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर ही है। अब इस पूरी बुक का सारा कंटेंट आपको बेहद आसान शब्दों में और बेहद आसान तरीके से बताना हमारा काम है, और इसी वजह से ही हम आपका काम जो है, आपका हार्ड वर्क जो है वो स्मार्ट वर्क में बदल दे रहे हैं। आपका माइंडसेट स्ट्रॉन्ग करने के लिए भी हम लगातार आपको मोटिवेट करने की कोशिश भी करेंगे। तो इसी वीडियो में आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए हमारा चैनल डे ड्रीमर स्टडी, क्योंकि डे ड्रीमर स्टडी चैनल उन लोगों के लिए है जो लोग दिन में सपने देखते हैं और दिन में ही उन्हें पूरा करने की काबिलियत भी रखते हैं। उन्हीं के लिए ही बनाया गया चैनल डे ड्रीमर स्टडी आपके लिए लेकर आया है ऑपरेटिंग सिस्टम OS से रिलेटेड वीडियो। तो आपको पता चल ही गया होगा कि आपके फ़ोन में जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ होता है वो होता है एंड्रॉयड, iOS, एंड विंडो में जो यूज़ हो रहा है वो है लिनक्स, मैक OS, यूनिक्स, RTOS, विंडोज़ ऑल्सो। तो पिछला तो रिवीजन हम करेंगे, बट उसको करने के लिए हम इस वीडियो के एंड में जाकर उसको रिवाइज करेंगे। बट अभी स्टार्ट करते हैं हम अपने नए टॉपिक्स को, क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स आपको
हम आपको डिस्कस करने वाले हैं, आपके साथ हम डिस्कस करने वाले हैं बेहद इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं। तो बात करते हैं मल्टी प्रोसेस ओएस की। सबसे पहला टॉपिक जो आपके सामने हम लेकर आने वाले हैं उसका नाम है मल्टी process OS, that is multi process operating system, a system where multiple processes executed together. What is a multi process operating system? A system where multiple processes executed together. और क्या आपको इस टर्म के बारे में पता है जिसका नाम है मल्टी थ्रेडिंग? जिसने हमारी प्रीवियस वीडियो देखी थी जल्दी से कमेंट बॉक्स में डालिए कि मल्टी थ्रेडिंग से आप क्या समझते हैं। तो मल्टी थ्रेडिंग क्या होता है? एग्जीक्यूटिंग मल्टीपल थ्रेड विद इन अ सिंगल प्रोसेस इज कॉल्ड मल्टी थ्रेडिंग। That is, executing multiple thread within a single process is called multi-threading. And multi-process operating system, a system where multiple process executed together. अब बात करते हैं हमारे अगले टॉपिक की जिसका नाम है मल्टी प्रोग्रामिंग। तो अगला जो टॉपिक है उसका नाम है मल्टी प्रोग्रामिंग। तो क्या समझते हैं आप मल्टी प्रोग्रामिंग से? टेक्निक वेयर मल्टीपल प्रोग्राम्स आर लोडेड इनटू मेमोरी simultaneously and CPU shift between them to execute instructions. That is multi programming. मल्टी प्रोग्रामिंग जो है वो होता है कि द टेक्निक वेयर मल्टीपल प्रोग्राम्स आर लोडेड इनटू मेमोरी साइमल्टेनियसली एंड CPU शिफ्ट बिटवीन दैम टू एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शंस। बहुत ही डीप मीनिंग छुपा हुआ है इन डेफिनेशंस में, बहुत ही ज़्यादा डीप मीनिंग है जो हम आपको बता रहे हैं। इनको आप बहुत ही ध्यान से सोचिएगा, समझ के आप बहुत ही ध्यान से समझिएगा क्योंकि इसका डिफरेंस पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो मल्टीपल प्रोग्राम को एक साथ मेमोरी में लोड कर लिया सो दैट CPU कभी खाली बैठे नहीं। इसीलिए होता है CPU कभी खाली ना बैठा रहे, इसीलिए मल्टीपल प्रोग्राम को एक साथ मेमोरी में लोड कर लिया है। टू इंक्रीज द यूटिलिटी ऑफ द CPU वी यूज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीपल प्रोग्रामिंग। CPU स्विचेस बिटवीन डिफरेंट प्रोसेस। देखो गाइस, बहुत ही ज़्यादा जो है ये सेंसिटिव चीज़ है, सेंसिटिव चीज़ें हैं, तो आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए इसीलिए हम आपको थोड़ा सा समय दे रहे हैं इनको प्रोसेस करने के लिए। आप एक बार रिकॉल करके देखिए, क्या आपको ये तीनों याद हो गए हैं? क्या आप इन तीनों के बीच में डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हैं? क्या आपको ये तीनों चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई हैं? और अगर नहीं तो लेट मी राइट इट डाउन फॉर यू गाइस सो दैट यू आर नॉट कन्फ्यूज्ड एंड यू कैन लर्न थिंग्स इन दिस वीडियो ओनली। सो हम एक एक करके उनके बारे में आपको एक बार फिर से बता देते हैं क्योंकि ये बेहद ज़रूरी है आपके लिए समझना।
तो सबसे पहले तो आप बात करते हैं हम मल्टी प्रोसेस ओएस की। तो मल्टी प्रोसेस ओएस, राइट, देखिए ये हमने एक पॉइंटर बनाया है जो कि है ये मल्टी प्रोसेस ओएस, ठीक है। A system where multiple processes executed together. A system where multiple processes executed together, right? You get to know about it. तो अगला जो पॉइंट है वो मैं आपको समझाना चाहती हूँ मल्टी थ्रेडिंग का। Executing multiple thread within a single process. राइट, ये बात आपको समझ आ चुकी है, राइट? तो जल्दी से इसको एक बार पढ़िए, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर इसको लिखिए। हम इसके लिए आपको 5 सेकंड दे रहे हैं जिससे आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकें, इनको लिख सकें। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि आपको पता होना बेहद ज़रूरी है। वेटिंग फॉर यू गाइस। तो चलिए अब अपने अगले टॉपिक को लिखते हैं, उसको फिर से समझते हैं और पढ़ते हैं। ओके, तो हमारा जो अगला टॉपिक है दैट इज मल्टी प्रोग्रामिंग, दैट इज मल्टी प्रोग्रामिंग। Technique where multiple program are loaded into memory simultaneously and CPU shifts between them
एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शंस, राइट। कोई दिक्कत इस चीज़ में तो बताएं। आई डोंट थिंक सो कि आपको इस चीज़ में कोई दिक्कत होनी चाहिए, पर अगर फिर भी है तो आप हमें बताइए। हमारे साथ जब तक आप अपनी प्रॉब्लम शेयर नहीं करेंगे तो हम सॉल्यूशन नहीं दे पाएंगे। तो चलो अगले टॉपिक की ओर चलते हैं, और इसको इजी शब्दों में मैं यहाँ लिखकर बता देती हूँ। इसको कंटिन्यू करते हैं कि मल्टीपल प्रोग्राम को एक साथ मेमोरी में लोड कर लिया so that CPU खाली ना बैठे, and also to increase the utility of CPU we use the concept of multiple programming. CPU switches between different processes. आपने सुना होगा कि मल्टीटास्किंग के बारे में, कि आप जब भी कोई लैपटॉप लेने जाते हैं तो आप शॉपकीपर से पूछते हैं क्या ये मल्टीटास्क कर सकता है, इज़ मल्टीटास्क पॉसिबल। सभी ने ही कभी ना कभी तो ये ज़रूर क्वेश्चन सोचा होगा, पूछा होगा। तो आज हम आपको टेक्निकल वे में बताने वाले हैं कि क्या होता है मल्टीटास्किंग। तो इसको हम रब कर देते हैं और आपको बताते हैं मल्टीटास्किंग क्या होता है। तो बात करते हैं मल्टीटास्किंग की। दैट अलाउ मल्टीपल टास्क और प्रोसेस टू रन कॉन्करेंटली ऑन अ सिंगल CPU। क्या इतना आपको क्लियर हुआ? कमेंट बॉक्स में लिखकर जल्दी से बता दीजिएगा। एंड इसको कंटिन्यू करते हुए हम आपको बताते हैं कि CPU टाइम is divided among the
the task giving the illusion of parallel given the illusion of parallel execution, that is multitasking. तो जल्दी से इसको एक बार पढ़िए. मल्टीटास्किंग हम हिंदी में आपको समझा देना चाहते हैं. दैट अलाउ मल्टीपल टास्क. इसका मतलब हुआ जब हम मल्टीपल टास्क करते हैं किसी भी डेस्कटॉप में, किसी भी फ़ोन में, जैसे कि आजकल आपको फीचर मिलता है मल्टीटास्किंग का. जैसे अगर हम डेस्कटॉप की बात करें या फिर हम लैपटॉप की बात करें, तो उसमें हम एक चीज़ यूज़ कर रहे हैं. सपोज़ हम कैलकुलेटर यूज़ कर रहे हैं और हमने पीछे PDF खोल रखी है, हमने क्रोम भी खोल रखा है. लेट से हम कैलकुलेटर भी यूज़ कर रहे हैं और इसके साथ साथ हमने वीडियो एडिटिंग के लिए कोई ऐप भी खोल रखा है. तो ये सारे काम हम एक साथ अपने लैपटॉप में खोलकर बैठे अपनी CPU में. तो क्या हो रहा है, दैट अलाउ मल्टीपल टास्क और प्रोसेस टू रन कॉन्करेंटली ऑन अ सिंगल CPU. एक ही CPU से ये सारे टास्क कॉन्करेंटली रन हो पाएँ. इसको बोलते हैं मल्टीटास्किंग. कैसे वर्क होता है, कैसे होता है, वेरियस प्रोसेस स्टेट्स क्या क्या होती हैं, ये सभी आपको पता चलेगा. तो CPU टाइम इज़ डिवाइडेड अमंग द टास्क. किसी भी टास्क को CPU टाइम दे देता है, ठीक है. गिवन द इल्यूजन ऑफ पैरेलल एग्जीक्यूशन. ये इल्यूजन है पैरेलल एग्जीक्यूशन का. मतलब पैरेलली तो एग्जीक्यूट नहीं होता है क्योंकि एक बार में CPU में एक ही चीज़ होती है, बट वो पैरेलली एग्जीक्यूट हो रही है ऐसा हमें व्यतीत होता है, ऐसा हमें लगता है. तो अगर हम बात करते हैं रिसोर्स मैनेजमेंट की, तो रिसोर्स मैनेजमेंट इज़ ट्रांसफॉर्मिंग, creating a new resource from an existing resource. That create resources which act as a substitute for the existing resources but will be easier to use. And multiplexing, creating the illusion of several resources from one resource. And scheduling, dividing which program should get each resource and then should get it. तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर रिसोर्स मैनेजमेंट की. आप देख सकते हैं तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं अपने रिसोर्स मैनेजमेंट की. Wait a minute guys, I am just focusing it onto the book. So आप देख सकते हैं रिसोर्स मैनेजमेंट की. तो रिसोर्स मैनेजमेंट में ट्रांसफॉर्मिंग, मल्टीप्लेक्सिंग एंड स्केड्यूलिंग यहाँ पर नज़र आ रहा है. टू गिव अ मोर concrete meaning for transforming and multiplexing, we consider the construction of multiple virtual printers, one for each virtual computer. Transformation. Hardware resources have modernly complex interface. The hardware interface to a printer might consist of a data register and control register. तो गाइस सबसे पहले तो हम ये बोर्ड क्लीन कर लेते हैं.
इजी शब्दों में हम ये बताने वाले हैं। तो तैयार हो जाइए। तो चलिए, तो देखिए, multiplexing sharing of a single physical resource involves dividing the resource based on time or space. An operating system multiplexes, transforms, and allocates hardware resources. तो जल्दी से आपको बता देते हैं, हमने अभी तक क्या क्या कवर कर लिया है। ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि सभी लोगों को एक बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स टॉपिक जो है वो लगता है, पर क्या अभी तक आपको भी ऐसा लगा है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा कि कहाँ हमें इम्प्रूव करना है। और हमें लगता है कि हम काफ़ी अच्छे से आपको एक्सप्लेन करना चाहते हैं, इसलिए हम आपको नोट्स भी साथ साथ में दे रहे हैं। बहुत इम्पोर्टेंट होता है किसी भी चीज़ के जो है उस चीज़ को पढ़ने से पहले उसके जो कॉन्सेप्ट है, अपना बेस को स्ट्रॉन्ग करना बेहद ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर आपने बना लिया है एक पूरी इमारत एक ऐसे बेस पर जिसका बेस, आपने इमारत तो बना ली और उसका बेस ही आपका क्लियर नहीं हुआ है, तो वो इमारत आपकी बहुत दिन तक नहीं चल पाएगी। तो आपने ये सारी चीज़ें जो पढ़ी हैं, समझी हैं, उससे आपको ये बात तो क्लियर हो गई होगी कि बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है ये ऑपरेटिंग सिस्टम। तो क्या आपको पता चल गया है कि वेयर डज एन ऑपरेटिंग सिस्टम फिट इन, कहाँ ऑपरेटिंग सिस्टम फिट हो रहा है। तो हम आपको बुकिश लैंग्वेज में एक प्रॉपर नोट्स अगर आपको चाहिए तो हम आपको ये बुकिश लैंग्वेज भी दिखा रहे हैं कि अगर आपको लगता है कि बुक से आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आ सकता है और हमने आपको इजी लैंग्वेज नहीं समझाई, तो उन लोगों के लिए हम ये आपको दिखा रहे हैं। आप एक बार इसको रीड करिए, आपके डाउट्स क्लियर होंगे। क्योंकि बेसिक क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आप लोग जल्दी से इसको एक बार रीड ज़रूर कीजिए। आपने वो रीड कर लिया तो आप रीड करिए ये वाला पार्ट, सिस्टम लेवल्स के बारे में कि क्या होते हैं सिस्टम लेवल। हार्डवेयर इंटरफेस, ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरफेस के बारे में भी आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। और इसके साथ साथ आप ये डायग्राम और इससे रिलेटेड चीज़ें भी पढ़िए। क्योंकि
ये जो 4 क्वेश्चंस यहाँ पर सबसे पहले ही चीज़ में आपको लिख रखे हैं, ये क्वेश्चंस भी आपके क्लियर होने चाहिए। हैव अ लुक। तो अभी तक का आपको सब कुछ क्लियर हो गया है, तो चलिए मिलते हैं आपको अगली वीडियो में और ही भी बहुत सारे अच्छे इम्पॉर्टेंट ओएस के टॉपिक्स को लेकर। तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, हमारी वीडियोस देखते रहिए और हमारे चैनल डे ड्रीमर स्टडी को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए इस वीडियो को और शेयर कर दीजिए इस वीडियो को अपने उन सभी दोस्तों के साथ जिन्हें आप कामयाब होता देखना चाहते हैं, जिन्हें आप दिल से चाहते हैं कि वो भी कामयाब हों और आप ही की तरह ऑफिसर रैंक क्रैक कर पाए। तो जल्दी से इसे पढ़िए एक बार, जो कि आपके लिए बेहद ज़रूरी है। तो चलिए मिलते हैं आपको अपनी अगली वीडियो में।